Don't forget to like, comment and subscribe. चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग पिछली कुछ क्लासेस की तरह कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अक्सर मैंने चेक किया है कि बच्चा जो है जेई की प्रिपरेशन कर रहा होता है, लेकिन उसे जो है मॉडल्स के बारे में यानी कि मॉडेक्स के बारे में पूरी डिटेल पता नहीं होती। तो मैं अब जो है ना कुछ ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूं जो आपकी मॉड से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को दूर कर देगा, चाहे वो 6th क्लास से हो, चाहे 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो। यानी कि मैं मॉड से रिलेटेड हर वैल्यू यानी कि हर तरीके से और हर लेवल का और हर स्टैंडर्ड का, यानी कि हर स्टैंडर्ड का बच्चों समझ जाइएगा। यानी कि मैं लेके 6th क्लास से, क्योंकि मॉडुलस हमारा जो है वो 6th क्लास से चालू हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो पढ़ा होगा आप लोगों ने, और वो आगे तक हमारे को बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो मैं आपको उस परेशानी से बाहर निकाल कर लाऊंगा। तो चाहे मैं इसे जो है लेवल तरीके से बनाऊंगा, यानी कि लेवल के हिसाब से। तो लेवल के हिसाब से पहला लेवल हमारा क्या होगा, वो होगा अप टू 6 to 8। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को उसमें भी डाउट हो तो जरूरी नहीं है कि वो नहीं देख सकता 10th क्लास का बच्चा, क्योंकि अगर उसे 6th का नहीं पता है तो 10th में कैसे पढ़ेगा बच्चों। तो ये मैं 3 लेवल पे लेके बनाऊंगा वीडियोस। मेरा जो पहला लेवल है वो बेसिक लेवल है मॉड से रिलेटेड, जो मुझे 6 के लेके 8 9th तक मुझे काम आएगा। मैं 8 तक नहीं बोल रहा हूं, मैं 9th तक के लिए बोल रहा हूं। 6 से लेके 9 तक के लिए आपको ये बेसिक काम आने वाला है। अच्छा, इसकी नीड कहां पर है मेरे को? जैसे कई बच्चे क्या होता है केवीपीवाई वगैरह या ओलंपियाड वगैरह देते हैं, जैसे ओलंपियाड वगैरह दिया जाता है, या एनटीएससी वगैरह का जो एग्जाम होता है जो आपको पता होगा सब बच्चों को। तो वहां हमें क्या होता है, इसकी नीड होती है। नीड कैसे कि नीड जो है वो नीड कैसे होगी बच्चों कि अब एमसीक्यूज में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करें उसको, यानी कि कैसे पता करेंगे हम लोग उसका सॉल्यूशन। तो पहले हम कुछ बेसिक चीज सीख लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्या चीज होती है? ऑलरेडी आप सब लोगों को बच्चों एक बात पता होगी कि इस मॉडुलस का मीनिंग क्या है। इस मॉडुलस का मीनिंग होता है एब्सोल्यूट वैल्यूज, यानी कि एकदम आंसर जो होगा वो कैसा होगा, एक्यूरेट प्लस में होगा, यानी कि आंसर कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि मॉड के अंदर अगर मैं +2 पुट करूं तो आंसर +2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं -2 रख दूं तो भी आंसर कैसा होगा, +2 होगा। यानी कि कोई भी वैल्यू आप अगर आप प्लस में रखेंगे तो प्लस में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर माइनस में रखेंगे तो भी आंसर कैसा होगा, प्लस में होगा। तो कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे -1 है तो इसका आंसर कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यूज पुट करें तो इसका आंसर प्लस में ही रहेगा। तो इसी तरीके से नोट हमारा ये है कि जो मॉडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, +-x, यानी कि मॉडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, +-x होगी। तो +x और -x दोनों ही आंसर होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मैं +2 रख रहा हूं तो +2 ही आ रहा है, -2 रख रहा हूं तो भी +2 आ रहा है, यानी कि +-x की जो वैल्यू है वो +- है, यानी कि कुछ भी आप वैल्यू पुट करोगे वो +- में आएगी। तो जैसे सपोज दैट अगर मैं जो है इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, +2 पुट करूंगा तो मेरा, अगर देखिए मैंने आपसे बताया कि -2 रखोगे तो +2 ही आएगा, -2 रखोगे तो भी +2 आएगा। तो mod 2 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कैसी होगी, +- होगी। यानी कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करोगे दोनों आंसर हो सकते हैं उसके, प्लस में भी आंसर हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है, दोनों ही एक्यूरेट हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको याद रखना है कि मॉडेक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, √x² के। तभी तो, क्योंकि मॉडेक्स आपको पता है कि किसी का भी जो है स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो +- में होता है। पता है आप लोगों को कि इस x² अगर 4 है तो x की वैल्यू +-2 होती है। तो x² किसके इक्वल होगा यहां पर,
मॉड एक्स स्क्वायर के, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वो मॉड एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। वैसे तो मुझे ये बाद में आपको बताना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉड एक्स को क्या लिखोगे, रूट एक्स स्क्वायर, तभी यहां पे लिखा जाता है प्लस माइनस एक्स, यानी कि मॉड एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे रूट के अंदर, मैंने आपसे बताया था रूट के अंदर होगा तो आंसर प्लस माइनस रहेगा, ठीक है, तभी इसका आंसर प्लस माइनस एक्स लिखा जाता है। तो जैसे सपोज दैट मॉड एक्स, देखिए ध्यान रखेंगे आपको कि इफ, ये नोट करेंगे आप लोग कि इफ मॉड एक्स अगर इज इक्वल्स टू ए है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ए, एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए। लेकिन बट ये याद रखना है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू माइनस में ए है, यानी कि अगर मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है यहां पर माइनस में, तो ये वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि वैल्यूज के लिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये अलग चीज है कि -2 अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल लें, लेकिन यहां अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो वो दोनों में होगी। लेकिन अगर माइनस में है तो इसका मतलब इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि ये सॉल्व नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मॉड एक्स अगर ए के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहां पर, प्लस माइनस से। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालना चाहूं तो तभी प्लस माइनस से आएगी। तो अगर आप चाहें तो इसे दूसरे वे में ले जा सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसे ना भी समझें तो भी चल जाएगा, कि अगर मैं इसे कट कर दूं तो वैल्यूज के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कट कर देता हूं कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आ जाए कि मैंने यहाँ पे -2 रखा था तो +2 आ गया, लेकिन अगर मैंने यहाँ माइनस रखा है तो नो सॉल्यूशन क्यों आ गया, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ मैं कुछ भी पुट कर दूं वहां पे आंसर कभी भी इस तरीके का माइनस में नहीं आएगा। वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, प्लस माइनस से, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, प्लस माइनस से होगी। तो इसे हम कट ही कर देते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस से। तो जैसे सपोज दैट अगर मैं लिख रहा हूं मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो बताइए x का आंसर क्या होगा यहां पर, +4, x का आंसर हो जाएगा +4, ठीक है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि मैं लिख दूं कि मॉड x +1 इज इक्वल्स टू 4 है, मॉड x +1, ये क्वेश्चन है हमारा, +4, मॉड x की वैल्यू क्या है, +4 है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें बच्चों, मॉड x +1 इज इक्वल्स टू आएगा +4, यानी कि मॉड x +1 इज इक्वल्स टू किसके आएगा, इसको जब हम मॉड को हटाएंगे ना, मॉड को हटाएंगे तभी यहाँ प्लस माइनस आएगा, यानी कि मॉड x अगर ax है तो x की वैल्यू क्या होगी, +- से, ठीक है। लेकिन जब हमने मॉड हटाया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे +-4 मिल गया। तो अब हम क्या लेंगे, एक बार प्लस ले लेते हैं, x +4 इज इक्वल्स टू 4 कर लेते हैं, एंड x +1 इज इक्वल्स टू -4 कर लेते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं अलग से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -5। तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, मॉड को सॉल्व किया तो हमें दो आंसर मिल गए, एक तो 3 और एक क्या मिल गया, -5। लेकिन अगर मैं जो है एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इस तरीके से कि अगर मैं लिख देता हूं मॉड x +1 इज इक्वल्स टू -3, तो आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसे लिख देंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जो है क्या लिख दिया जाए, मॉड x +1 इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया जाए, अगर मॉड x +1 इज इक्वल्स टू 3 लिखा जाए तो उस कंडीशन में क्या होगी कि मॉड x +1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, +-3 के, यानी कि जब मॉड ओपन करेंगे तो मॉड जब ये हटेगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, बस सिर्फ +-3 आ जाएगा। तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पर x +1 इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, 3, एंड x +1 किसके इक्वल करते हैं, -3 के। तो x की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, -4। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएंगे, दो आंसर मिल जाएंगे। तो मॉड को याद रखिएगा। तो चलिए हम इसको जो है ना अलग दूसरे लेवल पे लेके चले जाते हैं। तो पहले हमने जो है बेसिक सॉल्व किया कि अगर कोई क्वेश्चन हमको ऐसे मिल जाए तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया इसका, देखिए ये आंसर है इसका, ठीक है, ये हमारा देखिए इसका आंसर आ गया। और ये हमारा जो है इसका, क्योंकि नो सॉल्यूशंस होगा मैंने आपसे बताया, तो आप इसे मॉड x को कैसे कह सकते हैं, +-x होगा, यानी कि जब हम इसे ओपन करेंगे, यानी कि जब हम इसे ओपन करेंगे तभी +-x होगा। लेकिन अगर कोई नंबर लिख दिया जाए तो इसका आंसर कैसा होता है बच्चों, हमेशा +- में होगा।
तो अगर देखिए, ये जो मैंने आज आपको बताया ये एकदम बेसिक लेवल है, ठीक है, जो हमारे 6 से लेकर 9 तक काम आता है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब जो मैं लेवल 2 बनाऊंगा वो जरूरी नहीं है, अगर आपको जो है ना कुछ बेसिक चीजें क्लियर समझ में आ जाती हैं तो लेवल 2 भी आपको आसानी से समझ में आ सकता है। इसीलिए अगर आपको मेरा जो है, जो मैंने आज आपको बताया कि लगा कि आपके काम का है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं 6 to 8 9 तक के बच्चों को उनको बताएं। तो हो मे भी इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एनटीएससी लेवल में आते हैं तो उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा और उनके वो काम भी आएगा। तो इसीलिए आप उसे जो है सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें।